Camera started. Potential energy of a charge at any point in an electric field is defined as the work done against E in moving or in bringing the charge from infinite to the point of concern. डेफिनेशन है, कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक चार्ज के पास एसोसिएटेड पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो यहां पर हो सकता है कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर को है, इधर को है, नीचे है, ऊपर है, किधर है, हमको कोई मतलब नहीं। सपोज हियर इज सम इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्टिंग। Now in that electric field, you bring this q coulomb charge from infinity to this point and see how much is the work done against E, that is the potential at point P, potential energy of charge Q at point P। तो आप कहोगे अगर 1 कूलम लेके आते तो जो वर्क होता है उसको क्या कहते हैं, Vp। q कूलम लेके आएंगे तो जो वर्क होगा क्या कहेंगे इसको, Q into Vp। सो क्या कहेंगे, it is for a q coulomb charge located at point P, potential energy is given by क्या कहेंगे, potential energy is equal to q into Vp। कहने का मतलब हुआ नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी होगा, और आप जानते हो इसका यूनिट होगा जूल्स, क्योंकि हमारा जो Vp था वो क्या था, जूल्स पर कूलम, कूलम को खा गया तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी इज QVP। कितना सिंपल है, कोई चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी कितना है, अब देख लो वहां पे पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल इनटू चार्ज गिव्स यू दी पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो ठीक है, अब इसको थोड़ा दूसरा पॉइंट में देखेंगे। ये हो गया, कोई एक चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी पता करना है तो समझ में आ गया। अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ चार्जेस है, सेल्फ एनर्जी क्या है, व्हाट इज द सेल्फ एनर्जी। सपोज हम कहेंगे दिस इज अर्थ, दिस वाज द एप्पल एट हाइट h, मास इज m, potential energy of apple in the gravitational field of earth मालूम है कितना होता है, mgh with respect to the surface। Potential energy of these with respect to the surface is mgh, but at the same time this is also producing a gravitational field around, and in that gravitational field there is a mass like this, so इसके पास भी कुछ potential energy होगा due to the gravitational field of m। अगर कोई पूछेगा व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ अर्थ एंड दिस एप्पल सिस्टम, उसको कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट। वही मैं बताना चाहता हूं, तो क्या कहेंगे, मैं टर्म यूज करना चाहता हूं आइसोलेटेड सिस्टम, तो उसमें क्या कहूंगा, ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ चार्जेस। कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी पता करना है, पोटेंशियल एनर्जी पता करना किसके लिए, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, एक आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए आपको पोटेंशियल एनर्जी पता करना है। ये आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब हुआ, मान लो कि यहाँ पर ढेर सारे चार्जेस पड़े हैं, से इट इज Q1, दिस इज Q2, दिस इज Q3, दिस इज -Q4, लाइक दिस डिफरेंट चार्जेस
आर लोकेटेड एट डिफरेंट रीजन्स। अब यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इनके आपस के लिए, बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। सो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब हुआ, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब हुआ आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब हुआ नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम कहेंगे इसको आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। जैसे हमारा सोलर सिस्टम, ये आइसोलेटेड सिस्टम, बाहर से कोई ग्रेविटेशनल फोर्स इनके ऊपर नहीं आ रहा। अर्थ एंड मून सिस्टम इज नॉट एन आइसोलेटेड सिस्टम बिकॉज देयर इज द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ सन, है कि नहीं? तो हम कहेंगे नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और नहीं है तो हम कहेंगे कि ऐसा है। सपोज ये Q2 है, लोकेटेड एट B है। ऐसा कोई एक सिस्टम का हमें पता करना है पोटेंशियल एनर्जी। क्या लिखेंगे डेफिनेशन? इट इज डिफाइंड, इट इज मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ चार्ज। द वर्क in making the system, the work in making the system by against electric field, against electric field, by bringing the charges, bringing the charges one by one from infinity to their respective positions. इन्फिनिटी से उनका रेस्पेक्टिव पोजीशन में वन बाई वन लाना है। हर एक टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्क इन मेकिंग द सिस्टम अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड by bringing the charges one by one from infinity to their respective position. Each term is important. Each term is very very important. तो ये हमें क्या कह रहा है? It is given by half of sum of individual potential energies, individual potential energy associated with individual charges associated with individual charges, half of sum of individual potential. ठीक है, मतलब डेफिनेशन थोड़ा लिख देंगे, लेकिन बिफोर दैट आई वुड लाइक टू omit this one. तो we are talking about potential energy of an isolated system of charges. कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ चार्ज हुआ जिनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स है, बट वो आपस की फील्ड है, बाहर से इनके ऊपर कोई फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, एग्जॉस्ट नहीं हो रहा है। ऐसा केस में अगर हम निकालना चाहेंगे व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या कहता है एक्सप्लेनेशन? इलेक्ट्रिक जो आपका जो एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं हम लोग, इसमें क्या कर रहे थे? इट इज द वर्क डन इन मेकिंग द सिस्टम। सपोज आपको ऐसा एक सिस्टम दिया गया है, Q1, Q2, Q3, ए बी सी डी पे कुछ चार्ज थे, ए बी सी डी पे कुछ चार्जेस थे। अब आपको क्या करना है? पहले सारा चार्ज को भगाओ, bring them one by one to their respective position। मतलब सारे को भगा के, किसको भी आगे किसको भी पीछे ला सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले आप Q1 लेके आओ। जब आप Q1 लेके आए, अरे यहाँ पर तो कोई दूसरा चार्ज नहीं था, W1 वर्क डन
कितना हुआ, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 हो गया 0 क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। नाउ यू ब्रिंग Q2, अब Q1 आ चुका है, 1 by 1 आप ला रहे हो। अब Q2 को जब लेके आए, ऑलरेडी Q1 था, अगर आप 1 कूलम लेके आते तो क्या होता पोटेंशियल यहाँ पर, और क्या होता दैट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट बी, तो ये होता Q1 8 by एट दिस पोजीशन कुछ भी होगा दैट यू कॉल VB, कुछ पोटेंशियल होगा Q1 के लिए, पर 1 कूलम लेके आते वार्डन होता VB, अब ला रहे हो Q2 तो क्या हुआ वार्डन Q2 into VB। VB is what? VB is what? The potential at B due to Q1. VB is potential at B due to किसके लिए Q1 क्योंकि उससे पहले है। Then you bring Q3, अभी Q2 भी आ चुका है, जब आप Q3 को लेके आओगे दोनों मिलके यहाँ पर पोटेंशियल बनाएंगे, दोनों मिलके पोटेंशियल बनाएंगे तो आपको होगे यहाँ पे क्या होने वाला है, दोनों के चलते कुछ पोटेंशियल बनेगा। Some work will be done which is not, you can call it VC, VC into, if you are bringing 1 coulomb charge the work done will be VC, if you are bringing Q3 it will be Q3 into VC। VC क्या है, पोटेंशियल at C due to Q1 and Q2, W4 हो गया, work done in bringing Q4, when you are bringing Q4 you will say the work done will be in the same way VD into Q4 with a minus sign। अब VD क्या है, पोटेंशियल 8D ड्यू टू किसके किसके लिए Q1 Q2 Q3। so this way you calculated the work done in bringing each charge, ठीक है, work done in bringing Q1 to its position 0, Q2 is this, Q3 is this। now what is the electrostatic potential energy, it is equal to W1 W2 plus W3 plus W4, सारा को जोड़ दो, that is the potential energy of the isolated system, ठीक है, that is the potential energy of isolated system, ठीक है। तो ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल आइसोलेटेड सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन। क्या बोलता है, इट इज आल्सो गिवन बाय, अगर आप निकालोगे ये क्या निकलेगा, इट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q1 दैट इज Q1 VA, Q2 VB, Q3 VC, लाइक दिस, सबका पोटेंशियल निकालो, जोड़ो, आधा कर दो। A में होते हुए Q1 के पास क्या पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर आपका माइनस Q4 है, यहाँ पर आपका Q3 है, सबके लिए कुछ पोटेंशियल होगा। VA क्या है, टोटल पोटेंशियल एट A और टोटल पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद Q1। ये Q2 VB क्या है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद Q2, बाकी ये तीनों के लिए। VC क्या है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद Q3। रेटिंग तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो VB निकाल रहे थे क्या था बताओ, पोटेंशियल ओनली ड्यू टू Q1, VC ड्यू टू Q1 एंड Q2, VD ड्यू टू Q1 Q2 Q3, लेकिन यहाँ पर VA क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू ऑल दिस थ्री, VB क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू ऑल दिस थ्री, Q3 VC क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू ऑल दिस थ्री। सो VB refers to potential due to all charges other than the charge at B, समझ में आया, VB refers to potential of all charges other than the charge at point B। तो आप ऐसे करके आप लिख सकते हो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बेहतर समझने के लिए आई कैन गिव यू ए स्मॉल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड। आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, जैसे हम कहेंगे फॉर ए टू चार्ज सिस्टम, टू चार्ज सिस्टम,
आप कहोगे यहाँ पर मान लो Q1 है, यहाँ पर मान लो Q2 है, डिस्टेंस बिटवीन देम R है, पूछा है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, इसको A कहो, इसका B कहो, इट इज हाफ ऑफ Q1 इंटू VA, Q2 इंटू VB, हाफ ऑफ Q1 इंटू VA। A में जो पोटेंशियल है Q1 को छोड़ के बाकी चार्ज के लिए Q2 के लिए है KQ2 बाई R, प्लस Q2 इंटू पोटेंशियल B किसके लिए, Q2 को छोड़ के बाकी चार्ज के लिए, मतलब Q1 के लिए कितना है KQ1 बाई R। देखो तो रिपीट हो गया ना, काट दोगे तो क्या मिलेगा कि Q1 Q2 बाई R। समझ में आ रहा है क्या? वैसे ही अगर आप किसी 3 चार्ज सिस्टम के लिए निकालोगे, मान लो कि 3 चार्ज रखे हुए हैं, यहाँ पर एक चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज है, सपोज ये डिस्टेंस R1 2 है, because the charges are Q1 and Q2. Here say it is R2 3, the charges are Q2 and Q3 and this distance is R1 3. अगर इन पॉइंट्स को नाम देते हैं A, B, C, तो आप कहोगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम निकालोगे तो कहोगे इट इज हाफ Q1 इंटू VA, Q2 इंटू VB, Q3 इंटू VC, सबको जोड़ो, आधा कर लो, आपको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। VA क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू Q2 एंड Q3 एट A। Q2 के लिए कितना होगा KQ2 बाई R12, Q3 के लिए कितना होगा KQ3 बाई R13, दोनों के लिए निकाल दिए, पोटेंशियल स्केलर पर भी जोड़ दिए तो नेट पोटेंशियल मिल गया। Once you get VA, how much is VA? थोड़ा लिख देता हूं, where VA क्या है KQ2 बाय R12, KQ3 बाय R13, सिमिलरली VC, तीनों को निकालो, जोड़ो, जोड़ के आधा करो तो मिलेगा, क्या मिलेगा? फाइनली अगर सबका VA, VB, VC का वैल्यू डाल देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आपको मिलने वाला है क्या? K goes common, it is Q1 Q2 by R12, Q2 Q3 by R13, sorry R23 and Q1 Q3 by, जगह थोड़ा खपच हो गया है यहाँ पे। Anyway, थोड़ा मैं इसको इधर लिखने की कोशिश करता हूँ, नहीं तो ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, आपको फोटो भी समझ में नहीं आएगा। ये मिटा दिया इसको, ठीक है, चलो ठीक है। हाँ, अब अगर VA, VB, VC का वैल्यू को हम डाल देंगे तो क्या मिलेगा? पुटिंग VA, VB, VC आपको मिलेगा, इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। तो पुटिंग वैल्यूज ऑफ इसके बाद VA, VB, VC आपको मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, क्या मिल जाएगा? इट इज KQ1 Q2 बाई R12, Q2 Q3 बाई R23, Q1 Q3 बाई R13, तीनों को जोड़ो, आपको मिल जाएगा क्या? आपको मिल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो एज पर स्कूल रिक्वायर्ड, ये फॉर्मूला जरूरत नहीं होता है, आप याद रखो तो अच्छी बात है, जेईई में लगता है, बट स्कूल में तो ये वाला फॉर्मूला को बहुत ज्यादा यूज कर लेते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन डाल देते हैं, इसमें डाल देते हैं। देयर आर टू चार्जेस Q1 and Q2 separated by a distance R, what is the potential energy of the system? You said is KQ1 Q2 by R, ठीक है। So previous class we have seen two basic formulae, उसको हम लोग अभी थोड़ा याद रख लेंगे, इस फॉर्मूले पे सारा क्वेश्चन जाएगा और उसके ऊपर रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेंगे।
तो हम कहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग कुछ पॉइंट्स देखे थे। यहाँ पे क्या था? पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड with a charge q in an electrostatic field is given by potential energy equal to q into Vp. What is Vp? Potential at position of P और position of the charge। दूसरा चीज देखे थे, for an isolated system of charges, for an isolated system of charges, potential energy of system due to its own electric field is potential energy equal to half of sum of individual potential energy with individual charges। ये हम देखे थे। फिर हम लोग देखे थे पॉइंट नंबर 3 में, फॉर ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। सिस्टम ऑफ टू चार्जेस का मतलब आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, मतलब कोई तीसरा चार्ज नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। से Q1 Q2 आर द टू चार्जेस separated by a distance r, then potential energy is K Q1 Q2 by r। For a system of three charges, अगर 3 चार्ज रखे हैं Q1 Q2 Q3, से distances are R13 R12 and R23, potential energy is equal to K whole into, याद रखने के लिए आसान है, देखो कैसे लिख रहे हैं, Q1 Q3 by R13, Q2 Q3 by R23 plus Q1 Q2 by R12, याद रखने के लिए आसान है। नाउ हम देख रहे हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी था, बेसिकली इट वाज डिफाइंड एज द वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो मोर इज द वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, मोर इज द पोटेंशियल एनर्जी। मोर इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर इज डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। कीपिंग दैट इन माइंड, थोड़ा अगर हम चार्ज की मोशन को देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर एक चीज आ रहा है। सपोज हम कहेंगे A is a point, B is a point, and suppose दिया है डाटा, क्या दिया है, जस्ट टेक ऑफ एग्जाम्पल और समझ लेते हैं इसको, एज ए फैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। लेट VA is greater than VB, और अगर मैं यहाँ पे दो चार्ज को छोड़ता हूं, एक माइनस Q को एक प्लस Q को, व्हाट विल हैपन? If VA is more than VB, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टा डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल बढ़ता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, that will experience a force in the direction of electric field and will go towards B,
नेगेटिव चार्ज है इट विल गो टुवर्ड्स ए। लेकिन जब पॉजिटिव चार्ज ए पे था उसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा था, Q इंटू वी। बी पे आया पोटेंशियल एनर्जी घट गया। तो क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग फ्रॉम you say in the direction of electric field higher to lower potential, but a common statement रहेगा क्या है, from higher potential energy to lower potential energy। ये एक basic law है, is not being told by any of the scientists, क्योंकि इसको काफी दिनों से सबको मालूम है। Everything in this universe from higher potential energy zone to lower potential energy zone। Water flows from higher altitude to lower altitude, heat flows from high temperature to low temperature, current flows from higher potential to lower potential, everything। If you don't make any effort, effortlessly you remain, you will always tend to go towards lower potential energy configuration। आप कुछ नहीं करोगे, लॉकडाउन में चुपचाप बैठे हो, you will go towards lower potential energy configuration, क्योंकि lower is the potential energy, greater is the stability। हर एक बॉडी ग्रेटर स्टेबिलिटी अचीव करने की कोशिश करता है। जितने ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होता है उतनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी होता है। तो क्या नोटिस किए कि द पॉजिटिव चार्ज इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी मींस इट इज गोइंग टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन। एंड नेगेटिव चार्ज ये उल्टा आ रहा है, इधर आएगा। अब VA ज्यादा है, अगर VA ज्यादा है तो माइनस क्यू VA ज्यादा है कि माइनस क्यू VB ज्यादा है। अब VB छोटा है तो माइनस क्यू VB, मान लो कि ये -5 हुआ, ये -15 हुआ, -15 -5 is more। That means नेगेटिव चार्ज भी क्या कर रहा है, हायर पोटेंशियल एनर्जी लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। So every charge, maybe a positive charge, maybe a negative charge, always tends to move towards lower potential energy configuration। तो क्या लिखेंगे, all charges always tend to move from higher potential energy to lower potential energy configuration। Why? क्यों ऐसे होता है, to get stable equilibrium। stable equilibrium, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पाने के लिए वो हरदम लोअर पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया। तो देखिए क्या, when इलेक्ट्रॉन मूव्स ओवर ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, ये जो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा दैट विल बी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो नाउ लेट अस सी द क्वेश्चंस। An electron moves over a potential difference V volt। What is the speed of इलेक्ट्रॉन? तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, इसको क्या करने के लिए देंगे, कुछ नहीं करना है। एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो आप कहोगे कि इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, तो आप कहोगे गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू gain in kinetic energy is equal to कितना काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, से यहाँ पे म्यू स्क्वायर, कितना वार्डन हुआ, E गया है V0 वोल्ट में, V0 वोल्ट में गया तो EV0 में, तो वेलोसिटी क्या हो गया 2eV0 by m का √। बस सिंपल क्वेश्चन है, आता है 1 मार्क क्वेश्चन बोल के मैं दे दिया। Question number 2. In each of the following cases, each of following cases
potential energy of system will increase or decrease. Here by potential energy I mean electrostatic potential energy. ठीक है, पहला bit number 1, an electron and a proton is increased. ठीक है, bit number 2, distance between two protons is increased. Bit number 3, a charged ball explodes. ये सारा केस में आप कहोगे कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, तो अगर देखेंगे फॉर्मूला देख के करेंगे, सॉल्यूशन ऐसे कुछ बनाएंगे हम लोग, फॉर्मूला देख के करेंगे तो दो चार्ज है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा। ये आप जानते हो कि एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है और उनके बीच में जो डिस्टेंस था उसको बढ़ा रहे हैं। I write minus E because it's a negative charge. क्या था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम? It was K minus E into minus E by R, that is K E square by R. Now you clearly see. पहला केस में एक इलेक्ट्रॉन था और एक प्रोटॉन था, मतलब प्लस E, तो कितना हो जाएगा माइनस K E square by R. Now distance is increased. R अगर बढ़ेगा तो ये पूरा क्वांटिटी घटेगा, बट देयर इज माइनस साइन, तो आप क्या कहोगे? इंप्लाइज पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज। तो ये फॉर्मूला से हम लोग देखे, अगर R बढ़ेगा तो हम क्या कहेंगे? R अगर बढ़ेगा तो हम कहेंगे कि ये पूरा क्वांटिटी घटेगा, क्योंकि एक माइनस साइन है तो हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है। ये तो फॉर्मूला से समझ में आ रहा है। थोड़ा डायरेक्टली देखो, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में आप डिस्टेंस को ज्यादा कर रहे हो, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि रिपल्शन है? अट्रैक्शन है। अगर अट्रैक्शन है, व्हेन यू आर मूविंग देम अवे, वर्किंग डाउन बाय द सिस्टम फोर्स और अगेंस्ट द सिस्टम फोर्स, तो एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज। पास लाएंगे, you are not bringing, they are coming by their own, work it down by the system force, energy will decrease. So एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में डिस्टेंस को ज्यादा करेंगे, एनर्जी बढ़ेगा, पास लाएंगे, एनर्जी घटेगा। समझ में आ रहा है क्या? With the same logic, if you see the second case, distance between two protons is increased. दो प्रोटॉन के बीच में डिस्टेंस को हम इंक्रीज किए, अब उनके बीच में रिपल्शन था और दोनों एक दूसरे से दूर जाना चाहते थे, दूर दे दी, मतलब क्या हुआ? वर्क इज डन बाय द सिस्टम फोर्स, एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल डिक्रीज। तो हम कहेंगे पहले वाले को फॉर्मूला से किए, दूसरे वाले को लॉजिक से करते हैं। क्या है? एज फोर्स बिटवीन देम was repulsive, therefore by going away work is done by system force, सिस्टम फोर्स वर्क कर रहा है, कोई सिस्टम वर्क करेगा तो उसका पोटेंशियल घटेगा। जैसे ये पेन है, हम नीचे ला रहे हैं, वर्क इट डाउन बाय ग्रेविटी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजिंग, ऊपर ले रहे हैं, वर्क इट डाउन अगेंस्ट ग्रेविटी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजिंग। सो हियर वर्क इट डाउन बाय सिस्टम फोर्स, सो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। तो एक क्वेश्चन को मैं क्या किया कि फॉर्मूला लगा के कर लिया, तो
दूसरा क्वेश्चन को मैं लॉजिकली किया, पहले वाले को लॉजिकली कर सकते थे, ताकि मैं आपको बताना चाहता था कि कैसे कैसे सोच सकते हैं। आई होप नाउ द थर्ड वन यू कैन थिंक। देयर वाज ए बॉल, उसमें चार्ज थे, जो भी होंगे पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, जो भी होंगे वो एक्सप्लोर करेंगे, तो जो भी लाइक चार्जेस होंगे एक दूसरे से दूर जाएंगे मतलब when light charges are going away from each other, work is done by the system। तो थर्ड केस में भी पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज, बिकॉज मान लो कि बॉल में सारा पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो वर्क इज डन बाय द रिपल्सिव फोर्स, एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल डिक्रीज। लुक एट these two questions. Two balls, each of mass m have charges q coulomb each. There are two balls. Here is a ball of mass m charge q. Here is another ball of mass m charge q. अब इन दोनों में तो रिपल्सन होगा ही, रिपल्सन होगा तो एक दूसरे से दूर भागेंगे, ये इधर भागने लगा, ये इधर भागने लगा। एक समय में डिस्टेंस है 2r, पूछा है बताओ v कितना। When they are moving away, the potential energy of the system is decreasing because work is done by the repulsive forces. तो the loss in potential energy must be equal to gain in kinetic energy। हम कहेंगे कि यहाँ पर the gain in kinetic energy is equal to loss in electrostatic potential energy। कुछ स्पीड आ गया, हाफ एम स्क्वायर हुआ उसका गेन, इसका भी वही हाल है, तो कितना गेन हुआ सिस्टम का, ट्वाइस ऑफ हाफ एम स्क्वायर इज द गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी वो कैसे निकलता है, वो निकलता है लॉस हो गया, कितना लॉस हो गया, शुरू में था कितना पोटेंशियल एनर्जी, अब है कितना पोटेंशियल एनर्जी, सो एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, शुरू में टू चार्ज सिस्टम का आपको मालूम है पोटेंशियल एनर्जी होता है के क्यू स्क्वायर बाई आर, फाइनली के क्यू स्क्वायर बाई 2r। सो इसमें से हम भी निकाल सकते हैं, कितना हो गया ये, इट इज कमिंग आउट टू बी के क्यू स्क्वायर बाई 2mr हो गया v स्क्वायर। अब भी तो आप निकाल सकते हो, है ना, सो v इज रूट ओवर ऑफ के क्यू स्क्वायर बाय 2mr। दिस इज द फाइनल स्पीड ऑफ द टू मासेस। समझ में आ रहा है? आगे ये क्वेश्चन में देखो, सर्कुलर ऑर्बिट विद काइनेटिक एनर्जी k, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब कोई जानकारी तो है नहीं, सेंटर में कुछ चार्ज होगा, कितना है वो भी मालूम नहीं, से Ze इज द चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, उसका रेडियस वो भी मालूम नहीं, से रेडियस इज r। व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विथ सम स्पीड v, वो भी नहीं दिया, क्या मालूम है, ज्यादा हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज और उसका मास मालूम है, तो हम कहेंगे ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है। तो हियर जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या है, दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कितना, के जेडी इंटू ई बाय आर स्क्वायर। तो फिर हाफ एम वी स्क्वायर क्या हो गया, एम वी स्क्वायर हो गया, आर बैठ गया, हाफ एम वी स्क्वायर हो गया के जेड ई स्क्वायर बाय 2r, दैट इज गिवन k0, दैट इज गिवन k0। ये हमें दिया गया है, लेकिन हम ये क्यों निकाल रहे हैं, हमें तो पूछा गया पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, विल सी पोटेंशियल एट ऑर्बिट
कितना होगा, ये चार्ज है, जेडी है चार्ज, कोई पॉइंट चार्ज के लिए आर डिस्टेंस में के क्यू बाई आर होता है, तो के जेडी बाई आर हो गया पोटेंशियल। क्या हो जाएगा, ये होता है आपका यू नो Q इंटू वी, इट इज Q इंटू वी। अगर इसको आप V कहोगे तो ये हो गया E इंटू वी, लेकिन इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, आई विल राइट माइनस, सो इट इज कमिंग आउट टू बी, इट इज कमिंग आउट टू बी माइनस K Z स्क्वायर बाई आर। लेकिन ये सब तो कुछ में हमें दिया नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, ये हमें मालूम है, दिस इज व्हाट इज K0। अगर ये पूरा चीज K0 है, 2K0 कितना होगा, KZ स्क्वायर बाई आर, तो आप कहोगे इट विल बी माइनस 2K0। अगर काइनेटिक एनर्जी K0 है, पोटेंशियल एनर्जी है माइनस 2K0। अगर पूछा नहीं, बाई चांस भी पूछ लेगा तो टोटल एनर्जी क्या कहेंगे, इट इज K0 प्लस माइनस 2K0 इज इक्वल टू माइनस K0। तो एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के पास जितना काइनेटिक एनर्जी होता है, माइनस ऑफ उतना होता है टोटल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी है 10 जूल्स, पोटेंशियल एनर्जी होगा माइनस 20 जूल, टोटल एनर्जी होगा माइनस 10 जूल्स। समझ में आ गया। पहला क्वेश्चन में दिया गया है कि ये कोई एक सेमी सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस r है और उसके ऊपर चार्जेस बैठे हुए हैं। कैसे बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं लैम्डा कूलम पर मीटर, लैम्डा कूलम पर मीटर, ऐसे करके चार्ज बैठे हुए हैं। यहाँ पर अगर कोई एक क्यू कूलम चार्ज रखे रखेंगे तो व्हाट विल द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट चार्ज, कोई पूछा। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालना काफी आसान है, कैसे, Q इंटू Vp, मतलब सारा गड़बड़ है निकालने में व्हाट इज पोटेंशियल एट पॉइंट P, बट इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। चलो देखते हैं, थोड़ा सा मैं समझा रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखना। ये कोई सेमी सर्कुलर वायर है और इस सेमी सर्कुलर वायर में यहाँ पे हमें पोटेंशियल देखना है, तो मैं क्या करता हूँ, हमें अभी पोटेंशियल आता है किसके लिए, एक आता है पॉइंट चार्ज के लिए, एक होता है स्फीयर के लिए, बाकी किसके लिए तो आता ही नहीं। We don't know potential for any other charge configuration। तो ठीक है, तो मैं ये जो टोटल लाइन चार्ज है इसको बहुत सारा पॉइंट चार्ज में कंसीडर करता हूँ। मान लो ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, हर एक चार्ज के लिए कुछ पोटेंशियल होगा, है ना। और पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो Q1 के लिए क्या पोटेंशियल होगा, आप कहोगे पोटेंशियल एट P, Q1 के लिए के Q1 बाई आर, Q2 के लिए के Q2 बाई आर, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड होता कंपोनेंट निकाल के कैंसिल करते, आप कुछ नहीं करेंगे, स्केलर क्वांटिटी है। जब ऐड कर दिए तो K बाई आर गया कॉमन, Q1 Q2 सारे को जोड़ो, ये सारे को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ये छोटा छोटा Q1 था, मैं बड़ा बड़ा लिख दिया। एनीवे ये Q1 ये Q2 सारे चार्ज के लिए मैं निकाल रहा हूं पोटेंशियल और जोड़ रहा हूं। जब मैं जोड़ रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा, Q1 Q2 सबको जोड़ो तो मिलेगा टोटल चार्ज, दैट इज इक्वल टू K बाई आर इंटू टोटल चार्ज और वायर। अब ये टोटल चार्ज ऑफ वायर क्या है, K बाई आर इंटू, इसमें लैम्डा कूलम ओवर एवरी मीटर लेंथ, हर एक मीटर में लैम्डा कूलम है और इसका पूरा लेंथ कितना है, पाई आर इंटू लैम्डा, तो आर को कैंसिल कर गया, सो इट इज कमिंग आउट टू बी K पाई, दैट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P। K at P is equal to QVP and that is equal to, multiply कर दो, कितना आ रहा है, K it is pi K Q lambda joules, pi K Q lambda joules of energy is there with this।
सिंपल है, कोई भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए पोटेंशियल निकालना है तो इंडिविजुअल चार्ज के लिए निकालो, स्केलर थिंग है भाई, ऑर्डिनरी ऐड कर दो। सेकेंड केस में बोल रहा है कि अगर q कूलम चार्ज को यहाँ पे लेके आएंगे, ये फिगर में दिखा है दो चार्ज ऑलरेडी है, एक कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड लेंथ a है, दो चार्ज ऑलरेडी बैठे हुए हैं, उस तो एनर्जी होगा। बोल रहा है कि आप थर्ड चार्ज को लाने में क्या वर्क होगा, आप कहोगे क्या कहोगे, वर्क डन इन ब्रिंगिंग। जैसे हम कहेंगे ये पेन का मास m है, इसको यहां से यहां तक उठाने में कितना वर्क हुआ, मेरे को कितना वर्क करना पड़ेगा, जितना इसका पोटेंशियल एनर्जी गेन होगा। अगर ये हाइट h हुआ तो आई हैव टू डू ए वर्क mgh, तो तभी ये यहां पर उड़ जाएगा। आर यू गेटिंग? तो हम कहेंगे वर्क डन इन ब्रिंगिंग q कूलम टू c इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी गेन होगा, कितना होगा, गेन कैसे पता करते हैं, पता करते हैं कि फाइनली क्या पोटेंशियल एनर्जी है, पहले क्या था वही गेन हो गया, इनिशियली क्या था पोटेंशियल एनर्जी, फाइनली देयर आर थ्री चार्जेस q q q, यू हैव ब्रॉट ए चार्ज q हियर। अगर q कूलम चार्ज को यहां पर ले आए हो, थ्री चार्ज सिस्टम का फॉर्मूला आपको आता है, क्या था, k into q1 q2 by r, that is q square by a, फिर q square by a, फिर q square by a, तीनों के लिए माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली क्या था, दो चार्ज थे, इट वाज k q square by a, so it is 3k q square by a, 3k q square by a minus k q square by a is equal to 2k q square by a। ठीक है, so the work done in bringing the third charge to this position is 2k q square by a। चाहे तो हम इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से सोच सकते थे, अगर ये q कूलम चार्ज को हम इंफिनिटी से लेके आ रहे हैं, जितना इसका पोटेंशियल एनर्जी गेन होगा वही वर्क हुआ, इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना गेन होगा, यहाँ का पोटेंशियल इनटू q, यहाँ पर पोटेंशियल क्या था, q के लिए kq बाई a, ये q के लिए kq बाई a, दोनों मिलके 2kq बाई a, potential at c was already 2kq by a, you are bringing a q coulomb charge, the work will be 2kq square by a। either way you can understand, ठीक है, you know that for an isolated system of charges, isolated system of charges, the potential energy of system is given by potential energy is equal to half of sum of individual potential energy of individual charges। ये हम जानते हैं, हाफ ऑफ सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस, सारे चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी निकालो और जोड़ दो, वी गेट द टोटल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है। ए conducting sphere of radius r has charge q distributed on it, find potential energy of the sphere। तो यहाँ पे कोई एक चार्ज स्फीयर है जिसमें q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसका रेडियस r, हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। अगर ढेर सारे चार्ज है किसी एक सिस्टम में, उसका पोटेंशियल एनर्जी निकालने का तरीका क्या था, यू फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ईच चार्ज, एड देम, डिवाइड बाय 2। क्यों, कैसे, ये सब हम लोग प्रीवियस क्लासेस में डिस्कशन कर चुके हैं, 2 क्लास पहले। आई कैन कंसीडर
here a number of charges q1, q2, q3 like this number of charges. हम कहेंगे potential energy of sphere is nothing but half of potential energy of q1, potential energy of q2, potential energy of q3 जोड़ते जाओ. Now potential energy of q1 क्या होगा? q1 into कोई चार्ज q का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? q into v. तो what is the potential here? v on the surface plus q2 into v on the surface plus q3 into v on the surface go already. So it is vs by 2 कॉमन गया. q1 plus q2 ऐसे सारे चार्ज के लिए निकाल के जोड़ना है. लेकिन ये सारा चार्ज को जोड़ेंगे तो क्या होगा? This will be q because this q charge is only distributed. So it is vs by 2 into q. Half q vs. Vs is the potential on the surface. If a conducting sphere of radius r has a charge q, the potential on the surface is kq by r. Kq by r. So it is coming out to be kq square by 2r. The potential energy of a charged sphere is given by kq square by 2r. और आपको मालूम है k क्या है? K is 1 by 4 pi epsilon 0. 4 pi epsilon 0. तो हो गया kq square by it will be q square by 8 pi epsilon 0 r. Q square by 8 pi epsilon 0 r. The energy is coming like this.